हवा निकल गई पैया की जात करुर गला मैया की जात करुर गला मैया की। और उनके बाद आए पर्दा ना लगाए। लगा रहे मेरे हटा रहे। राजा राम जी को युवराज पद दे रहा है, आज उनको विवाह होगा ठीक हो। हाँ। अरे यार आपकी बात तो सही है फिर। अरे राम राम राम, ये तो बहुत बुरा हो जाएगा। अरे राम राम हो जाएगा।
अरे ये तो बहुत बुरा हो जाएगा। राम जी को राज तिलक हो गया तो बहुत ही बुरा है। मैं तो ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। भरत मात पई गई बिलखानी का अनमने हंसी के हंसी रानी। मैं जाती हूँ ना के कहीं रानी के पास। ऐसे कैसे हो जाएगा राम को राज तिलक? मैं भी तो देखती हूँ अरे कैसे हो जाएगा राज तिलक। दिन यार पुत्र न दे न ले सासू नारी चरित करी डारे आंसू। हसी के रानी गालू बड़ तोरे दीन लखन सिख असमन मोरे। अरे राम बहुत बुरा विधाता ए दासी मंत्रा, तू जब भी मेरे पास आती थी रोती ही आती थी। आज तो क्या हुआ है तुझे? है क्या हो गया तुझे? अरे, रानी जी अभी बताती हूँ। बहुत बुरा समाचार है। अच्छा, मेरे लाला ने तुझे कोई सीख दी होगी। मेरा राम तो किसी से कुछ कहता ही नहीं, वो तो बहुत अच्छी बातें करता है। हम सबने शीश दिखाए बोल। हम सबने शीश उठाए हैं, पत्तूने के बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही सगुन सायकनी, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या तू कहीं झगड़ कर आई है? भूखी अथवा प्यासी है? मेरे सर की सौगंध है तुझे, दासी क्यों तुझे उदासी के कई कत अब बोलो आप बोलो आप कत सिख दे हमें को माई। कत सिख दे हमें को माई गालु करब के करब लुपाई। राम ही छाड़ी कुशल के आजू जय जनेश दे जुबराजू। ए महारानी जी हमें कोई क्या सीख देगा? राम को छोड़ आज किसकी कुशल है? कोई की नहीं, राम जी की कुशल है आज तो। पूत विदेश न सोच तुम्हारे जानते हैं हूँ बस नाऊ हमारे। तुम्हारा पुत्र विदेश में है, तुम तो जानती हो कि राजा तो मेरे बस में है। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई लखौ न भूप कपट चतुराई। आपको तो पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना बहुत अच्छा लगता है ना। राजा की कपट भूरी चतुराई को तो तुम देखती नहीं। सुनी प्रिय वचन मलिन मनुजानी झुकी रानी अब रहूं अरगानी। आप तो भोली बहुत हो। राजा को मुंह मीठे मन के मैले हैं। आप किस सोच में हो? आपको इस बात पर गर्व है कि राजा तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्हीं अस कबहू कैसी घर फोरी तब धरी जीव कड़ावहु तोरी। सुनो रानी जी, जिसका कल होगा राज तिलक, वर्तवा बुलंद उसका है। नहीं चलो नहीं चलो। वर्तवा बुलंद उसी का है, राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी भक्ति उसी का है। बोले जब धीरे बजाओ करो, जब तक खत्म हो जाए। कुछ तुम्हें दिखाई
यही तो बात है। बजते हैं ये जो नगारे, इनकी आवाजों खुल गए भाग्य कौशल्या के, है दया उसी पर बिदना की, है दया उसी पर विष्णु की। रानी किस घोर नींद में हो, अब लोग चाल राजा की। तुम सदा जीतती थी चौसर, पर अब तो हार खा रही है। ले गोट देख तेरी रानी, किस घर पे मार खा रही वो रंग में है बदरंग है तू, अरे क्या पास रब के प्यारे, नृप के प्यारे हैं। तेरे छक्के छूट जाएंगे, अब तो उनके पारे। तेरे अब तो उनके गुबारे हैं। वह बाहर निकलने वाला है, अरे जो तीर छिपा तरकस में। तू नहीं समझती क्या कारण, राजा मेरे ही बस में। जो तुमको प्राण समझते थे, अरे निस्वासर तेरे रहते थे। निस्वासर तेरे रहते थे। जो प्यार भरत को करते थे, नैनों का तारा कहते। जो प्यार भरत को करते थे, नैनों का तारा कहते थे। जो प्यार भरत को करते थे, नैनों का तारा कहते थे। वही राजा वही दशरथ, अरे जड़ तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाने। हकदार राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाता। हकदार राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाता है। चल कल यहाँ से चल डाली, किसने तेरी मत मारी है। किसने तेरी मत मारी है। जो स्वच्छ रोई के ढेरी को बनकर आई चिंगारी है। अब के तूने से बचन कहे, प्रभु तेरा रुसवा दूंगी मैं। अब राज राम होगा जिस क्षण,
तुझको मुँह मांगा दूंगी मैं। जब क्या अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार यह है रे। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हारी है ले। ये हार तुम्ही का शोभा दे, अरे दासी ने लालची मान की है। नाची ने लाल की मान की है। चितराम की और हार उस भोले भरत लाल। कुछ याद तुम्हें आता तुमसे, जब ब्याह किया था राजा ने। जब ब्याह किया था राजा ने, जब ब्याह किया था राजा ने। तेरा ही पुत्र नृपति होगा ये वचन दिया था राजा ने। तेरा ही पुत्र नृपति होगा ये वचन दिया था राजा ने। तेरा ही पुत्र होगा ये वचन दिया था राजा ने। याद है आपके? अरे तुम्हें जब तक दुल्हन बन के आई चाचा में भूल गई मेरे ख्याल से। आज जब तक नखरा करे होगा तुमने, लिपस्टिक लगा के हो है, भूल गई ने वो चाचा में ब्याह का में। वो ही राजा है नहीं, अब उस चालाकी को देखो, राजा की चालाकी देखो। अब तुम किस ढंग से पलटा लेते हैं। हकदार राम को मान, परदेसी भरत को भेज दिया। हकदार राम को परदेश भारत को भेज दिया, अधिकार राम पाते हैं। रानी जी बलिहारी ऐसे उत्सव की, जो देश देश में नौते हो। देश देश में होते हो। वो एक ही पुत्र को राज तिलक, दो बेटे नाना जी के हो। एक पुत्र को राज तिलक, दो बेटे नाना जी के हो। मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं। उस चिड़िया के दो पर है, यही दोनों मेरी दो आंखें हैं। यदि भरत राम का प्यारा है, तो गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नैनों का तारा है। अच्छा जी, आज आपका अब खो तुमने मेरे गुलचा मारिया ने। ठीक है महारानी जी, मैं तो आपका भला करती हूँ। क्या गरज पड़ी मेरी ऐसी, जो मुंह अपना नुचवाऊं। जो मुँह अपना नुचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी ही कहलाऊं। कोई राजा हो, मैं दासी ही कहलाऊं। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है। इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक गोद खिलाया है। सुनिए भरत का है ख्याल, बरसों तक गोद खिलाया है।
रानी शतरंज बिछी ऐसी जिसमें कि मात तुम खाओगी। नक्शा ऐसा बनता जाता घर बैठे मात तुम खाओ। है घर बैठे थोड़ा सी अगली तुम उत्सव उसे समझती हो, अरे कुश्ती लड़ने का दंगल है। इस ओर अकेली एक तुम ही, उस ओर प्रजा तक का बल है। तुम्ही चुप देखे अब कौन विजय पाए, अरे लक्ष्मी किस पर बलिहारी है। लक्ष्मी किस पर बलहारी है, लक्ष्मी किस पर बलहारी है। सच तो है ये कौशल्या से पूरी मुठ भेड़ तुम्हारी पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है। ठीक ऐसे पर बस जीवन भर, अरे क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है। अधिकार नहीं सम्मान नहीं तो मर जाना ही बेहतर। अधिकार नहीं सम्मान नहीं तो मर जाना ही बेहतर है। बोलो ज्ञान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है, गैर गैरी होता है। मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट भूप में है, तुझको पहचान लिया मैंने। तू बुद्धिमती बूढ़ी है, तू ही मार्ग दिखा मुझको। वो भरत लाल को राज तिलक, वे सरल उपा बाता मुझको। अरे तो इतना रोया तू याद करते मर क्यों नहीं। रानी जी देखो एक बात तुमको याद नहीं है, होगा ये याद तुम्हें रानी, अरे दो वर राजा पर आती है। दो वर राजा पर भाती है, दो वर राजा पर भाती है। ये घर का युद्ध जीतने को बस यही तीर दो काफी है। ये घर का युद्ध जीतने को यही दो तीर काफी है। आज ही खेलना है शिकार, रखो विश्वास भुला कर तुम, मौके पर उन्हें चला देना, मृग की सी चौकड़ी भुला कर तुम। मौके पर उन्हें चला देना, मृग की चौकड़ी भुला देना। राजा जब अंतपुर में आए, तिरछी हो भौएं कमानों की, कमानों की तिरछी हो कमानों की। अरे पहले दिखलाओ तिरिया चरित्र, फिर मांगो उन वरदानों के। राजा जी जब महल में आए मैंने तुम्हार खने है ने, जब यार ऐसा नाटक कर जो, और महाराज मैं कौन हूँ तुम्हारी, तुम्हारी तो सौत कौशल्या ही है, मैं कछु मुँह तो बोल के लाया, तुम ऐसा नाटक कर दीजो। हाँ भाई मांगना खूब चतुराई से, अरे जो मांग सफलता पा जाए। उस समय मांगना जब ही राम सौगंध राम की खा जाए। बहुत टाइट लीजो, जब राजा सौगंध खा जाने राम की, जब जार पर मांग जो। और देखो मैं रेखा खींच कर कहती हूँ, अगर आज की रात टल गई
तो समझ लेना विधाता ने तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज बो दिया। तुम कहती हो राम मेरा सीता मेरी, मैं राम की मैं सीता की। वो दिन अब गए, बीत गए। अब तो समय फिर जाने पर हे माई मित्र भी शत्रु हो जाती है। मेरा कपार तो फोड़ने लायक है। मुझे कुबड़ी बनाकर विधाता ने परवश कर दिया। मेरा स्वभाव जलाने लायक है। क्या करूं? तुम्हारा खाती पहनती हूँ तो मैं तुम्हारा भलाई चाहती हूँ, फिर भी तुम मुझे कुबड़ी कहते हो। मेरा नाम कुबड़ी रख दिया। हाँ जी, 50 रुपए सूरज प्रजापत के कई मंत्रा संवाद पर प्रसन्न होकर भेंट करते हैं और 100 रुपए राजू उस्ताद प्रजापत सूरज जी के साढ़े ढोलक बजा रहे हैं। 101 रुपए के कई मंत्रा संवाद पर भेंट करते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। रानी जी, मंत्रा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। अरे मुझ सीधी ने तो यह समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है। नाश कर दिया। अरे देख रानी, तू कैसे मांगेगी? पहले महुआ से पूछ। कहना मेरे दो वर मांगती हूँ। राजा श्री भरत लाल ही हो, 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बनकर अब मेरे तो समान 14 वर्ष ज्यादा है। मंत्रा, मैं बहुत तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। हाँ, अब क्या मुझ सीधी ने तो यह समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है। अरे दासी तुझ पर वारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। तू कुबड़ है नहीं बुद्धि गठरी की, तुझे प्रदान किया विधाता ने। न सिर में ठसी न पीठ बंधे, रख दी भगवान विधाता ने। मंत्रा, कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी। अब युवराज बनेगा भरत लाल, हट बने ठानी। अब क्या मजाल अब राजा की जो अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, घर तो उसको मंजूर करे। हे रामचंद्र भी राजकुमार कोमल है, निरपराधी है। बन को है 14 वर्ष, 2-4 वर्ष ही काफी है। अच्छा, अरे राम को 14 वर्ष ज्यादा लग रहा है आपको? अरे तुमने तो रानी जी जुल्म कर दिया। जब आई नाव किनारे पर तो चल दी फिर तू भागो में। तो चल दी फिर तुम आगो में, अपने ही हाथों मार रही तुम आप कुल्हाड़ी खाओ। अपने ही हाथों मार रही तो अपने हाथे पावों में। समझा समझा कर हारी में, अरे तुम अब भी बहकी जाती हो। समझा समझा कर हारी में, तुम अब भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पर ही दया दिखाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पर ही दया दिखाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पे ही दया दिखाती हो। रानी जी राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, हो रही धूम 14 दिन से। अरे डिस्टर्ब मत करो यार, को क्या कर रहे हो ये? अरे यार कमाल करो तुम यार, संवाद चल रहा है यार, बात कर रहे हो ऐसे नहीं यार, माफ करो यार दादा। रानी जी राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से। लो उसका बदला लगे हाथ, तुम उसको सल्या 100 दिन से। वह एक एक दिन के बदले, अरे एक एक साल तक आहे भरे।
बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों वनवास करे। हे माई, फिर भरत लाल इतने दिन में अरे ये जनता के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहे तो हटाना उसी को पाएंगे। यदि शीघ्र ही आने पर वो राज राम ही पाएंगे। यदि 12 बरस रहे वन में तो हक से बेहक जाएंगे। ए बरस रहे वन में तो हक से हक जाएंगे। फिर 13 साल नहीं अच्छे, तुमको दया आ रही है ना राम जी पे, अब 2-4 साल ही बनवास दे दो, 14 बरस बहुत ज्यादा हो जाएगा। 13 साल भी अच्छे ना हो रानी जी, 13 साल नहीं अच्छे, फिर 14 साल ही वाजिब है। कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल मुनासिब है। कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल आती है। रानी जी कौशल्या सोचती है अगर राजा तो रानी पे बहुत प्रेम करे, बहका दिया राजा को। और सोच कौशल्या ने देखो वो समझती है कि मेरी सारी सोते महल में जो भी है, दो रानी जिठानी सारी सोते अच्छी तरह से सेवा करती है। एक भरत की माँ है जो पति के बल पर गर्वित रहती है। रानी तुम तो दूध की मक्खी हो गई हो, तुम्हें बता दूं आज बात, लोग मक्खी की तरह तुमको घर से निकाल बाहर फेंक देंगे। भरत जेल में होगा, तुम चाकरी बजाओगी। हाँ अब बोलो, लाइन नहीं है बस चलो तो हाँ चौपाई बोल दो। देखो कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, सुई समेत न मोर संसारा, बहे जाते कई भयसी आधारा। और रानी जी तुमको बात बताऊं, तुम्हारा 2 वरदान कौन सा है? वो ब्याह की बात है तो तुम भूल गई है ना। एक बार देवासुर संग्राम में तुम राजा के साथ रथ में बैठ के जा रही, तो राजा ने वहां थोड़ा खतरा दी क्या राक्षसों का, तो राजा ने रथ दौड़ाया तो एक पहिया की धरी टूट गई थी रथ की, तुमने अंगली देकर उस रथ को चलाया था। तो राजा बड़े प्रसन्न हो गए थे तुम पर, और तुम्ही को तो प्राणों से प्यारी समझते भी थे, ये तो तुम भी जानती हो है ना। हाँ तो राजा ने उस समय कहा था रानी तुम मेरे 2 वरदान मुझसे तुम कभी भी मांग लेना, उस समय के ये 2 वरदान, अब चूकना मत। और सुनो हाँ जी चौपाई, भूपति राम शपथ जब करेगी, तब मांगे सुजई बचन न टरेगी। मैं फिर कहती हूँ अगर राजा राम की सौगंध खा जाए ना, जब भी मांगना, नहीं तो विश्वास मत कर लेना राजा पे, कभी नहीं देंगे 2 वरदान। सुतई राज राम ही वनवासु, लेऊ देव सब सवति हुलासु। वो 14 वर्ष का राम देकर, राम को वनवास देकर कौशल्या सौत का सारा आनंद लूट लो तुम, तो देरी मत करो। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, कोई समन हित न मोर संसारा, बहे जाते कई बहेसी आधारा। हाँ रानी जी मैंने क्या कही है, सब काम बड़ी समझदारी से करना, और को भवन में चली जाओ तुम तो सीधी, अरे बट्टा गुड़ी लपेट के सारी मांगे भी उड़ाए तुम्हारे चारों जो तरफ। विधि पूरब मनोरथ काली, करो तोई जग पूतरी आली, बहु विधि चेरी आदर देई, कोप भवन गवनी के कई। हाँ मुझे जैसे तुमने पुतली की आंखें बनाकर रखा है ना मुझे, मुझ जैसी दासी को, ऐसे ही मेरी बात हृदय से समझ लो।
तुम तो नाटक कर लेना राजा है जब। ओ मैं कौन हूँ तुम्हारी, ये है वो है कौशल्या, ये तुम्हारी तो सौत है ना। तो को भवन में चली जाओ रानी, और बड़ी समझदारी से काम लेना, राजा पर विश्वास मत कर लेना कतई है। ठीक है। हाँ है भाई, सही जाओ भाई। ठीक है, जाओ। हाँ कर दो भाई, कर दो। अरे कुबड़ी बना दी और राम जी ने मोकू, पाँव में तो पहले ही दर्द है। अरे उतारो तो सही मोकू। अरे पत्नी पे लिया चल यार भाई, पत्नी पे लिया चल देख। अरे ना पत्नी पे, बस 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 बस। धन्यवाद। हाँ हरिओम जी। हेलो हेलो। हाँ जी, 50 रुपये।
₹50 गुप्तदान, एक साड़ी ₹11 श्रीमान जी बुद्धाराम जी प्रजापत, बाईपास बल्लाण वाले। जय हो। आज आ गईयो बुला गई राधा प्यारी तारा बरसाने में। आ गईयो बुला गई राधा प्यारी, बुला गई राधा प्यारी, बुला गई राधा प्यारी काना बरसाने में। आ गईयो बुलाई गई राधा प्यारी काना बरसाने में। आ गईयो बुलाई गई राधा प्यारी, बुला गई राधा प्यारी, बुला गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई श्यामा प्यारी गाना बरसाने में। आ गईयो बुला गई राधा प्यारी गाना बरसाने में। आ गईयो बुलाई गई राधा प्यारी। अरे जब काना तोए भूख लगेगी, जब काना तोए भूख लगेगी, जब काना तोए भूख लगेगी, भूख लगेगी तोए भूख लगेगी। अरे भूख लगेगी जब भूख लगेगी, तो माखन मिश्री खिलाई जाइयो। बुला गई राधा प्यारी काना बरसाने में। आ गईयो बुलाई गई राधा प्यारी, बुला गई राधा प्यारी, बुला गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई श्यामा प्यारी गाना बरसाने में। आ गईयो बुला गई राधा प्यारी काना बरसाने में। आ गईयो बुलाई गई राधा प्यारी। अरे जब कान्हा तोए प्यास लगेगी, जब कान्हा तोए प्यास लगेगी, प्यास लगेगी, जब कान्हा तोए प्यास लगेगी, प्यास लगेगी जब प्यास लगेगी, प्यास लगेगी तोहे प्यास लगेगी। जमुना जलती बह गईयो बुला गई राधा प्यारी काना बरसाने में। आ गईयो बुलाई गई राधा प्यारी, बुला गई राधा प्यारी, बुला गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई श्यामा प्यारी। हो कहना बरसाने में। आ गईयो बुला गई राधा प्यारी गाना बरसाने में। आ गईयो बुलाई गई राधा प्यारी गाना बरसाने में।
तेरी मेरी कहा जोड़ी, काना तू कालो मैं गोरी, तेरी मेरी कहा जोड़ी, काना तू कालो मैं गोरी, मेरी जोड़ी वो मोहन तू उनकी तरफ से रामलीला में दिए जा रहे हैं बार बार धन्यवाद। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। समय आनंद नृप कई गए गे, गवन निठुरता निकट किए, जनु धरि देह सने। हेलो। अब मैं सांझ के- समय आनंद नृप गए के कई गे, गवन निठुरता निकट किए, जनु धरि देह सने। राम के राज तिलक के कार्य की सूचना केकई को देता हूँ और केकई के भवन की ओर मैं जाऊंगा। उप भवन सुनि सकुच उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। हैं? हैं? ये क्या? रानी रानी केकई, रानी केकई उप भवन सुनि सकुच उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। है? हे प्राण प्रिय, हे गजगामिनी, हे दशरथ के नैनों की प्रिय, निकट ये जाए क्या है? ये बोलो तो ढंग बेढंग क्यों है? बेहद फूल से मुखड़े का हो रहा रंग मलिन क्यों है? हे रानी, जिन आंखों ने त्रास दिया वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं, जो जिड़वा कड़वा बोली हो वो जिब्या कटवा दूंगा मैं। हे रानी, लटके मोती जो बिखरे हैं, मन मार मार जो मचला है, बढ़ गई मांग उलझन में हो, का कुल का रंग क्यों बदला है? जो कोप भवन में बैठी हो, जो भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। हे रानी, तुम्हारे जो प्राण से प्यारा राम है उसका कल राज तिलक है। उठो रानी, 16 श्रृंगार करो, जो धूल दूसरित हो रानी। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, मांगो रानी, मांगो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्या मुझे मनाने आए हो? ना मुझे मनाने आए हो, और मेरा किसे हो स्वामी, मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका सब मुझे की चाहत है? सब पूजे की सांस है। हे वही तुम्हारी प्राण की है, जिससे पूरी अभिलाषा है। तुम कहते हो बाल रानी, तो जान मांग पर बिकती है। तुम जान मांग पर बिकती है। मांग
तुम्हारा ज्ञान, तुम अपनी मांग का करती हो अपमान। सम्मान मांग का हे रानी, पूछो अपनी इन पटियों से, ये समय की तुम प्रिय हो, ये मांग तुम्हारी भरती हो इन मोतियों से। ऐसे वैसे से क्या मांगो, मांगो जो उससे पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का पक्का हो। अच्छा, ये सब कुछ शंका जाने दो, बदलाओ तो रूठी क्यों हो? तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय हुआ क्या रूठी हो? अच्छा तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजन धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रण पर अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे सिर कट जाए पर सिर कट जाए पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ जान तुम्हें तुम पर है, मेरे दो वरदान प्रभु, वही मेरे धन मुझको दो, जो बनते हो यदि गलवार प्रभु। बस इतनी सी बात और इतना बड़ा स्वांग, इतनी लंबी भूमिका और जरा सी मांग। अरे रानी, 2 वर तो कोई चीज नहीं, जितने जी चाहे ले लो। मैंने सीखा है नहीं नहीं, जितना जी चाहे ले लो। हे रानी, गर्जे तो बहुत, लेकिन बरसे नहीं एक भी बूंद। ये सब धोखा तो मैं घूमा है, जो कहा वो किया, जो दिया वो दिया, यही एक बात मर्दों में है। कृष क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपवास नहीं। सच तो यह मेरे राजा जी, मुझको तो पुरुषों पर विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे अबला को मत बहकाओ, सच्चे हो तो हे रघुवंशी, तुम सो गज राम की खा जाओ। हे रानी, किस लिए बढ़ा रही हो इतनी रात? तुम्हें बताओ, क्या
मेरा रहा कभी झूठा व्यवहार। हे रानी, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में बिछड़ जाए, मणि समुद्र में हो चाहे पहाड़ों में मगर जाए, हम वह नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। रघुकुल नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित लो, सुनो अब मेरा कथन। यह वीर प्रतिज्ञा है और छत्री का वचन। मध्यस्थ है मेरी बात का यह राजभवन, और साक्षी है ये आकाश, धरती और पवन। हे रानी, है आन पहली बार ही उस पार की, सौगंध खाता हूं तुम्हारे सामने राम की। महाराज अब मुझे विश्वास हो। मांगती हो कौशल्या नंदन के बदले, निज सुत को राज मांगती हो। राजा दो राम हो रहा, वे राजा नहीं उदासी हो, राजा नहीं उदासी हो। कलगी से 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। प्राणेश्वर प्यार सच्चा हो तो प्राणी प्यारी के सम्मुख मुख खोलो। रणवीर अगर कहलाते हो तो मस्तु बोलो। हे रानी, तेरे सामने कहता हूं सद्भाव। सब पुत्र पिता को है समान, यह बात तू भी जानती है। मुझे एक से राम भरत यह त्रिभुवननाथ साक्षी है। पहला जो वर मांगा तूने वह नहीं हुआ है बाहर, मुझे मिल जाए राज भरत को ही स्वीकार है मुझे। पर राम बने वनवासी और वह भी 14 वर्ष को, इसमें तूने क्या सोचा है? यह जान नहीं पाया मैं तेरे भेदों को। हे रानी, ले राज भरत ही को, पर और क्रूर व्यवहार न कर। है राम को दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी, है यह तेरा पति जो तेरा परमेश्वर है, वो तेरे पांव पकड़ते रे इतनी भीख मांगता है। हे रानी, राम मेरे प्राणों से प्यारा है, मैं तुझसे इतनी भीख मांगता हूँ, तपसी होकर भी दूर ना हो।
मुझसे आनंद था मेरा, ए मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। 2 बार जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती, पड़ गए रेत पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुझाती हूँ, इन बूढ़ी आंखों के आगे ही वह रहे उपाय बताती हूँ। और देश बात घर में ही है, कुछ पल जो में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से यह कह दो दूंगा पिछला बरदान नहीं। बस बस है मूर्ख रानी, है नीच कुबुद्धि वाली रानी, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम सूर्य वंश की चादर में काली मान नहीं आने देंगे, हम देंगे सर्वस्व पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है, क्या पीड़ा है, अगर वर ना दे तो धर्म हमारा जाता है, उस और राम बन जाता है, इस और प्राण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है, इस और धर्म का बाट धरा, उस और प्राण का सौदा है। हे राम, हे राम, बेटे का प्यार दूर हो जा। दशरथ इस समय धर्म पर है, ओ मोह पलायन हो तुरंत, दशरथ का उत्थान कर्म पर है। हे ममता, हे ममता गर्त हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। हे बूढ़ी आंखों के आँखा, जा तू भी सो जा पहलू में। रानी, रानी क्या कहती है, मेरा तो सब धर्म पर है, मैं क्या, तू क्या, ये संतानें क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। सत्यवादी था राजा ईसन, जिससे सत्य जाने संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरकट में। दूसरे महाराजा शिवी थे जो नहीं सोचते अपना, रक्षा पर एक कबूतर की खुद बात सोचते अपना। तीसरे युक्त दधीचि जो स्वस्थ का दान लेते हैं, जब आकर इंद्र मांगता है तो अड्डी अपनी दे देते हैं। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरकट का वास मांग रही, मैं मांग रही हूँ अपना कर्जा, तो देना तुमको वाजिब है। हे राम, हे रानी, हे मूर्ख रानी, उत्तेजित के हृदय में और ना भर संताप, मेरा कुछ ना बिगड़ता है, तू जो मुझे ललकार रही। हे रानी, तू अपने पांवों पर आप ही कुलाड़ी मार रही, तू आज नहीं आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन तू अपनी करनी पर सिर धुल कर पछताएगी। अच्छा, जो होना वो होगा, उसकी ना मुझे अब चिंता है, मेरा तो आज सभी कुछ सत्य धर्म पर है। हे रानी, 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 आज चल पसार, कर्जा ले और दान भी ले। हे रानी, ले राज अयोध्या का और वनवास भी ले, और साथ में इस दशरथ के प्रताप ले।
हे भाइयों, आज राम जी का रात तिलक होना है और महाराज हमेशा रात्रि के तीसरे पहर जाग जाते हैं, लेकिन पब्लिक प्रजाजन सारे उत्सव मना रहे हैं और महाराज अभी तक जागे नहीं है। उनका कोई अता पता नहीं है। मैं उन्हें देख कर आता हूँ। वीर सेवक सचिव कहें उदित रवि देखी जागे अजो न अवधपति कारण कवन विशेषी आज ऐसा कौन सा मंत्र तब राउर माई देख भयावन जात डराई। आज ऐसा कौन सा कारण विशेष है जो अभी तक महाराज जागे नहीं है? हैं? पूछे को न उतरु देई गए जय भवन भूप के कई। हैं? ये क्या हो रहा है? क्या आप विपत्ति ने डेरा डाल दिया है? काला सब और अंधेरा हो रहा है। कौन सी विपत्ति अयोध्या पर आई है? कई बैठ सिरनाई देखी भूप गति गयो सुखाई। महाराज की जय हो। सोच विकल विवरण वही परहु मानव कमल फूल परिहरहु। महाराज सबीत सकई नहीं पूछी बोली अशुभ भरी शुभ छूची। महाराज आज ऐसे मूर्छित होकर पड़े हैं जैसे कमल जड़ को छोड़ जाता है। क्या कारण है? हे रानी, आज क्या कारण है जो महाराज इस तरह से मूर्छित होकर पड़ रहे हैं? परिन राज नींद निसी हे तू जान जगदीश। राम राम रटि भोर किए कहे न मरम महेश। इनकी मन की तो यही जाने, सारी रात राम को याद करते रहे। आने राम ही देगी बुलाई समाचार तब पूछूं आई। आर्य सुमन जी, आप जाइए, राम को लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज। चले सुमंत राय रुक जानी लखी कुचाली की निकछुरानी। वैसे रानी ने कोई कुचाल अवश्य की है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कोई कुचाल चली है रानी ने, पर फिर भी मैं राम जी को शीघ्र अतिशीघ्र लेकर आता हूँ। मंगल भवानिया मंगल हारी प्रभु सुदास। राम सुमंत्र ही आवत देखा आदर कीन पिता को प्रणाम, माता को प्रणाम। हे माता, पिता ने मेरे प्रणाम का जवाब नहीं दिया। ये ऐसे अस्वस्थ क्यों नजर आ रहे हैं? क्या मैं वैद्यराज को बुलवा दूं? इन्हें क्या रोग है माता? कोई कहूँ मात तात दुख कारण करिए जतन जई होई निवारण। मुझे इनके दुख का कारण बतलाइए जिससे मैं इनके रोग का निवारण कर सकूं। सुने राम सब कारण एहू राजई तुम पर बहुत सनेहू। राम, इनकी रोग की दवा राजवैद्य के पास नहीं, तुम्हारे पास है राम। मेरे पास किस प्रकार माता, मुझे बतलाइए। तुम्हारा मोह, तुम्हारा इसलिए जिसके कारण सूर्यवंश की कीर्ति को कलंक लगाने को तैयार है। हे माता, तेन कहूँ मोई दुई वरदाना जो कछ मोई सुहाना। सो सुनि भयो भूपुर सोचू छाड़ी न सकई तुम्हार संकोच। हे माता, मैं नहीं समझ पाया, आप मुझे विस्तार से बतलाइए कि आखिर हुआ क्या है। यदि तुम कहते हो तो मैं बता देती हूँ। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वर दिए थे, कहा था जब चीज चाहे तब मांग लेना। आज मैंने अपने दोनों वो वरदान मांग लिए। सुत सने इत वचन होते संकट पर नरेश। सकहु ते आयसु धरेहु सिर मेटेहु कठिन कलेश। यदि मेरे वो वर मांगते हैं तो धर्म और तुम्हारा मोह रास्ते में आता है। यदि वो मेरे वर नहीं मांगते हैं तो धर्म और सत्य पर कलंक लगता है। ये बेचारे इसी धर्म से संकट में पड़े हैं। तुम्हारे संकोच बस तुमसे कुछ बोल नहीं पा रहे राम। सब प्रसंग रघुपति सुनाई बैठी मनो तनु धरी निठुराई। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मातु वचन अनुरागी। हे माता, बस इतनी सी बात। हे माता, वे पुत्र
बड़े ही बड़भागी होते हैं जिन्हें अपने माता पिता के वचनों का पालन करने का सौभाग्य मिलता है। तने मात पितु तो स्निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। इस संसार में माता पिता को संतुष्ट करने वाले पुत्र बड़े ही दुर्लभ मिलते हैं। मुनिगण मिलन विशेष बन, तबे भांति हित मोर। तेहि मैं पितु आय सुबहुरी, सम्मत जननी तोर। और फिर माता, जब मैं वन को जाऊंगा तो वहां मुझे ऐसे ऋषि मुनियों का आशीर्वाद मिलेगा जिनके प्रकाश से पूरा जगत प्रकाशित हो रहा है। भरत प्राण प्रिय पावै राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। और फिर प्राण से प्रिय भरत को अयोध्या का राज्य मिलेगा। ऐसा लगता है विधाता आज चारों ओर से मुझ पर सम्मुख है। जो न जाऊं बन ऐसे काजा, प्रथम कनिय मोहि मूढ़ समाजा। अगर ऐसे कार्य के लिए भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में मेरी गिनती सर्वप्रथम होगी। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी। हे माता, मुझे तो बस अब एक ही बात का दुख है कि इतनी सी छोटी बात के लिए पिता को इतना भारी दुख पहुंचा है। हे माता, आपको मेरी सौगंध है, आप मुझे सच सच बतलाइए क्या बात है। नहीं पुत्र, ऐसी कुछ नहीं है। तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध खाकर कहती हूँ, महाराज को कोई दुख नहीं है। रैसी रानी राम रुग पाई, बोली कपट स्नेह जनाई। शपथ तुम्हारे भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु वचन रत ऐहूँ। हे राम, तुम्हारी जगह भरत का राज्याभिषेक हो और तुम 14 वर्ष तक मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। पितई बुझाई केहू बलि सोई, चौथे पन जई अजस न होई। गई मूर्छा राम ही सुमरी, हे राम। नभ फिरी करवट लीन। हे राम। सचिव राम आगमन राम। गई, विनय समय हे राम। समकीन। हे पिताजी, आप अपनी मूर्छा को दूर कीजिए और जागिए। सचिव संभारी राउ बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। हे राम। हे राम। हे राम। हाँ। हे देश राम। का देश काल हे अवसर राम। अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई, अनुचित क्षमब जानि लरिकाई। हे महाराज, अब मैं जो आपसे कहूं, मेरी उस ढिठाई के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोई कही प्रथम जनावा। आपको इतनी सी छोटी बात के लिए इतना भारी दुख पहुंचा, मुझे पहले किसी ने नहीं बतलाया। फिर मैंने माता से सारा प्रसंग सुना और यह सब सुनकर मेरे सभी अंग शीतल हो गए। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरिय तात। आय सुदेय हर्षिय, कई पुल के प्रभुगात। इसलिए आप इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोचना छोड़ दीजिए और मुझे वन को जाने की आज्ञा दीजिए। आय सुपाली जन्म फल पाई, एवं बेगी हो रजाई। मैं 14 वर्ष वन में बिताकर आपके पास वापस आपके चरणों की सेवा में जल्द ही लौट आऊंगा। विदा मातु सनावहु मांगी, चलहु बनहि बहुरी पग लागी। हे पिताजी, अब मैं यहाँ से जागता हूँ और माता कौशल्या से विदा मांग आता हूँ। फिर वापस आपके चरणों में लौटूंगा और वन जाने की आज्ञा लूंगा। अस्कहि राम गवन कब हे राम। कीना, भूप शोक हे बसो राम। तरुण दीना। हे राम। हे राम। हे माता, हे राम। अब मैं माता कौशल्या से विदा लेकर आता हूँ।
हले हले अभी अभी थोड़ी देर की लीला और है, कृपया शांति बनाकर बैठे रहना। लक्ष्मण सुमित्रा संवाद बहुत ही प्यारा संवाद होगा। राम और कौशल्या संवाद बहुत ही प्यारा संवाद है। और अंतिम छोर में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता को कैकेयी द्वारा पीले वस्त्र देकर वन की विदाई की जाएगी। इतनी देर कृपया शांति पर आकर बैठे रहें। रघुकुल तिलक जोरी दो वाता मुदित माता को मात प्रणाम। बदनायो माता दीन आशीष लाई और लीने भूषण बसन निछावर कीने बार बार मुख चुंबती माता नयन नेग जल पुलिकित गाता बोधरा की पुनि हृदय लगाए सतत प्रेम रस पयद सुहावे। तात, मैं तो भले। बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आप जल्दी जल्दी मेरे पास रहा करो। कहूँ तात जननी बलिहारी कबई लगन मुद मंगलकारी। हे तात, आप वो शुभ मंगलकारी लगन कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सीमाएं और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है, वो बताओ। तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं जो मन भाव मधुर कछु खाऊं। आप जल्दी जाकर महलों में कुछ मीठा खा लो और नहा धो लो जल्दी, बहुत देर हो गई है तात। पितु समीप तब जायो भैया भई बड़ी बार जाई बलि मैया। हे पुत्र, माता आपकी पलिहारी जाती है, बहुत देर हो गई है। आप पिता के पास जाना, वो तुम्हारे चरित्र को देखकर बहुत प्रसन्न रहते हैं। धर्म धुरीन धर्म गति जानी कहूँ मातु सन अति मृदुबानी। पिता दीन मोहि कानन राजू जय सब भांति मोर बड़े बैठो बैठो काजू। पुत्र बैठो। हे माता, अब मुझे इस आसन पे बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, ऐसा क्यों तात? हे माता, अब पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है। हैं? क्या कहा, फिर कहो। हाँ माता, मैंने जो भी कहा सभी सच कहा है। अब मैं जो आपको बताऊं उसे आप धीरज रखकर सुनिएगा। पिता दीन मोहि कानन राजू जय सब भांति मोर बड़े काजू। माता केकई ने महिषासुर युद्ध में पिता महाराज से 2 वर मांगे थे। वो 2 वर उन्होंने आज मांगे हैं। पहले वर में उन्होंने भाई भरत को अयोध्या का राज्य मांगा और दूसरे में मुझे 14 वर्ष का वन में राज्य मांगा है माता। विपिन बसी करे मनुजन कर सिमलान वचन विनीते मधुर रघुवर के सरसम लगे मातु उर करके। सहमी सूखी सुनि शीतल वानी जिमि जवास परे पावस पानी। धीरज धरु सुत बदन निहारी गद गद पुत्र सुनो। तात पितई तुम प्राण प्यारे देखी मुदित नित्य चरित तुम्हारे। राजा ने ऐसा क्या कर दिया, वो तो तुम्हारे चरित्र को देखकर बहुत प्रसन्न रहते हैं। राज दिन कहू शुभ दिन सादा कहू जान बन के अपराधा। अरे पुत्र, उन्होंने तो आपको राज तिलक राज देने के लिए बड़ा अच्छा दिन सोधवाया था, बड़ी लगन दिखवाई थी, फिर किस अपराध के लिए आपको पद जाने के कह दिया ना। तात सुनावऊ मोई निदानो को दिन कर कुल भयऊ क्रसानो। ये तात, हे राम, मुझे इसका कारण सुनाओ। इस सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए कौन अग्नि हो गया? क्यों जान बन तू बड़ी हानि संकट सोच विवश भई रानी। आपको बन जाने से बड़ी हानि होगी।
बहुरी समझती है धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। देखो, मुझे तो आप भी और भरत बहुत समान है, फिर आप राजा ने ऐसा क्यों कर दिया? सरल स्वभाव राम में तारी, बोली वचन धीर धरि भारी। तात जाऊं बलि कीने उन्हीं का, पित आयस सब धर्मक टीका। हे राम, आपने बहुत ही अच्छा किया। पिता की आज्ञा मानना तो सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज देन कई दीन बन, होई न सो दुख लेसु। तुम बिनु भरते भूपति, प्रजहि प्रचंड कलेसु। हे पुत्र, आपको राज देने की कहकर वन दे दिया, मुझे इसका लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इतना है कि आपके बिना महाराज भरत और प्रजा को भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आय सुता था, तो जनि जाऊं जानी बड़ी माता। ए तात, मैं आपकी बलियारी जाती हूँ, मुझे सच सच कारण सुनाओ। जो पितु मात कहूं बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। अगर पिता की आज्ञा हो तो माता को बड़ी समझ कर आप वन को जाओ, लेकिन केवल पिता की आज्ञा हो तो वन को मत जाओ। दोनों की आज्ञा हो तो वो वन तुम्हारे सैकड़ों अयोध्या के समान है तात। अंत उचित नृपै बनवासु, वै बिलो की ये होई हरासु। देखो, आप कहते हो माता मैं वन को जाऊं, तो मुझे इसका बहुत भारी क्लेश होगा तुम्हारी अवस्था देखकर। बन भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। हे रघुवंश के तिलक, वे वन बड़ा भागवान है, और ये अयोध्या भागी है जिसको तुमने त्याग दिया। जो सुत कहो संग मोई लेऊ, तुमरे हृदय होई संदेह। अगर मैं ये कहती हूँ ए पुत्र मुझे भी साथ ले चलो, तो तुम्हारे मन में ये संदेह पैदा होगा कि माता बहाने से रोक रही है मुझको। दूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। देखो, आप पूरे अयोध्या के बहुत परम प्रिय हो, हृदय के जीवन के प्राण और हृदय के प्राण हो। दूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। सबके प्रिय हो, प्राणों के प्राण, हृदय के जीवन हो तात। ते तुम कहो मात बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। आप कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती रहूं। यह विचार नहीं करे धीरज रखिए माता। स्नेह बढ़ाई। मानी मात करनाथ बली, सुरती बिसरी जनी जाई। अस अस विचारी सोई करे उपाय, सभी जियत जई भेट आई। हे राम, आप ऐसा उपाय करो जीते जी सबको, सबसे आकर सबके दुख मिटाना। हे बहु माता, विधि बिलपी चरण लपटानी, परम अभागनी आप ही जानी। राम उठाई मातुर लाई, कई मृदु वचन बहुरी समझाई। हे माता, आप खड़े हो। समाचार तई समय सुनी, ये उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरनाई। समाचार तई समय सुनी, ये हे उठी माता, अकुलाई। मैं ये क्या सुन रही हूँ? मेरे स्वामी वन को जा रहे हैं, आप मुझे आगे दीजिए, मैं भी उनके साथ वन को जाना चाहती हूँ। सास मृदुबानी, पुत्री इधर आओ, सीधे बैठो। हाँ जी, अब बोलो। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। चलन चहत मन जीवन नातु, के सुकृति मन हो, सुकृति सन होई सातु। हाँ।
ये तात मंजू बिलोचन मोच तिवारी, बोली देखी राम मैं तारी। हाँ। तात सुने उसी अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। ये तात मुझे सीता जी बहुत ही सुकुमारी है, सास ससुर और सभी कुटुंबी परिजनों को बहुत प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु। पति रवि कुल कैरव विपिन, विदु गुण रूप निधानु। देखो इनके पिता राजाओं के शिरोमणि है जनक जी महाराज, और पिता सूर्यवंश के सूर्य हैं, और पति सूर्यवंश के कुमुदवल को खिलाने वाले चंद्रमा सुक्की खान है। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। मैंने बहुत प्यारी पुत्र वधु पाई है, रूप की राशि बहुत सुंदर गुणोशील वाली पुत्र वधु है मेरी। कल्प बेली जिमि बहु विधि लाली, सींचि स्नेह सलिल प्रतिपाली। मैंने इन्हें कल्पलता के समान बहुत तरह से बड़े लाव चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर इन्हें पाला है। पलंग और पे इस लता के फूलने फलने का समय विधाता रुष्ट हो गए। न पलंग जाने पीठ तजी गोद हिंडोरा, सिय नदी ने पगु अवनि कठोरा। हे राम जी, पलंग के ऊपर मैंने गोद और हिंडोले को छोड़कर सीता जी ने कभी कठोर पृथ्वी पर पैर नहीं रखा। मैंने सदा इनकी आंखों की पुतली बनाकर इन्हें रखा है। जीवन मोरी जिमि जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन केहूं। मैंने कभी दिए की बाती को भी नहीं कहा, आंखों की पुतली बनाकर रखा है मैंने स्नेह से। सोई सिय चलन चैति बन साथा, आए सुखाए होई रघुनाथा। वही सीता आपके साथ वन को चलना चाहती है। ये तात इसमें माता की क्या आज्ञा होगी? चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुक नयन सकई जिमि जोरी। हे पुत्र, चंद्रमा के किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है मेरे पुत्र? सिए बन बसई तात के भांति, चित्र लिखित कपि देखी डराती। ये वन में कैसे रह सकती है? जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वो सीता वन में कैसे रहेगी? जो सिए भवन रह के अंबा, मोई के होई बहुत अवलंबा। अगर सीता महलों में रहे तो मुझे बहुत सहारा मिल जाए। सुनी रघुवीर मातु प्रिय बानी, सील सने सुधा जनुसानी। कही प्रिय वचन विवेक में, कीनी मातु परतोष लगे प्रबोधन। जानकी प्रगति विपिन गुण दोष। देखो वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने कौल और भीलों को लड़कियों को रचा है पुत्र, जो उनका पत्थर के कीड़े के समान कठोर स्वभाव होता है, वन में उनको कलेश नहीं होता। और यह वन के लिए तपस्या की स्त्रियों होती है, जिन्होंने तपस्या के लिए सारे सुख भोग दिए। ये सीता वन में कैसे रहेगी? मात समीप कहत सकुचाई, बोले समय समझी मन माई। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिय जन कुछ गुनहु। हे राजकुमारी, अब मैं जो तुम्हें कहने जा रहा हूं उसे तुम कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना। आपन मोर नीक जो चहूं, वचन हमारे मानी ग्रह रहूं। अगर तुम अपना और मेरा भला चाहती हो तो तुम यहीं रुक जाओ। आय सुमोर सासु शिवकाई, सब विधि भामनि भवन भलाई। इससे सास और ससुर की सेवा बन पड़ेगी और इसी में सबकी भलाई है। जब जब मातु करई सुधि मोरी, होई प्रेम विकल मति भोरी। जब जब माता मुझे स्नेहवश याद करेगी, उनकी बुद्धि बड़ी भोली हो जाएगी। तब तुम कई कथा पुरानी, सुंदरी समझायो मृदुवानी। तब तुम अपने मुख से उन्हें मेरी कथा सुनाकर प्रसन्न करते रहना। कहूं सुभाय सपत सत मोई, सुमुखी मात हित राखूं तो। मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ
मैं इसी वजह से तुम्हें यहाँ रोकता हूँ और कोई कारण नहीं है। गुरु श्रुति सम्मत धर्म पलु पाइए बिनई कलेश हट बस सब संकट से गालव न हुस्न रे। अगर तुम अपने हट पर रहोगी तो जिस प्रकार राजा नहुष ने कष्ट झेले थे उसी प्रकार तुम्हें भी झेलने पड़ेंगे। मैं करी प्रवान पितु बानी बेगी फिरव सुनु सुमुखी सयानी। हे रानी, राजा नहुष की कथा तो तुमने सुनी होगी। मैं तुम्हें कहता हूँ बार बार कि तुम यहीं रुक जाओ। मैं पुनि करी प्रवान पितु बानी बेगी फिरव सुनु सुमुखी सयानी। पिता के वचनों का पालन करके मैं तुरंत ही अयोध्या लौट आऊंगा। दिवस जात नहीं लागई बारा सुंदरी सिखवनु सनऊ हमारा। दिन जाते बिल्कुल देर नहीं लगेगी। कानन कठिन भयंकर उभारी घोर घाम हिम बारी बयारी। वन का जीवन बड़ा ही भयानक होता है। वहाँ की सारे मौसम बड़े ही भयानक होते हैं जो तुमसे सहे नहीं जाएंगे। उस कंटक मग मक्का करना ना चलब पया दे बिनु पद त्राना। वहाँ रास्ते में कंकड़ और पत्थर मिलेंगे जिन्हें तुम्हारे कोमल चरण सह नहीं पाएंगे। चरण कंदर खोए नदी नद नारे अगम अधा अगाध न जाई निहारे। वहाँ रास्ते में गहरी गहरी नदियां खाइयां मिलेंगी जिन्हें खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता। आलू बाग ब्रक के हरिनागा करई नाद सुनि धीरज भागा। भालू, भाग, भेड़िए इतने खतरनाक जानवर मिलेंगे जिनसे अच्छे अच्छे धैर्यवान अपना धीरज खो बैठते हैं। भूमि शयन बल कल बसन असन कंद फल मूल तेगी सदा सब दिन मिलेगी सबई समय अनुकूल। भूमि पर हमें सोना होगा, कंद मूल खाने होंगे और वो भी हमें रोजाना मिले ये जरूरी नहीं। नर आहार रजनी चर चरेगी कपट भेष विधि कोटिक करेगी। और वहां पर ऐसे ऐसे राक्षस झुंडों में फिरते हैं जो पल पल कपट करते रहते हैं। ना गई अति पहाड़ कर पानी विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। वनों की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। डर पई धीर गहन सुधि आए मृग लोचनी तुम भीरु सुभाए। तुम तो स्वभाव से वैसे ही डरपोक हो। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु सुनी अपजस मोई दे ये लोग। हे सीते, तुम वन योग्य नहीं हो, तुम यही रह जाओ। रहु भवन अस हृदय विचारी चंद वननि दुख कानन भारी। हे सीते, मीठे पानी में रहने वाली हंस क्या समुद्र जैसे खारे पानी में रह सकती है? सहज सुहृदय गुरु स्वामी सिख जो न करे सिर मानी सो पछताई अघाई उर औसी हुई हितहानी। अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगी तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। सुनी मृदु वचन मनोहर पिए के लोचन ललित भरे जल सिए के। हे प्रभु, ऐसा अवश्य नहीं है। अब आप इतना कहते हैं पर मुझे ऐसा सुनिश्चित नहीं है। अगर आप वन को जाना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ वन को जाना चाहूंगी। हे सीते, अब तुम ये विषाद करना छोड़ो। मुझे पता है तुम नहीं मानोगी, इसलिए हे माता मैं आपसे भी आज्ञा मांगता हूँ। लक्ष्मण, राम जीवन को जा रहे हैं, कौशल्या माता के भवन में आज्ञा ले रहे हैं। ए पुत्री, तुम तो यही रुक जाओ। जाओ पुत्री, ज्यादा जिद्दी तुम्हारा जब तक गंगा जी यमुना जी की जलधारा बहे तुम्हारा सुहाग अटल हो जाए। माता को प्रणाम। मान रहो। रघुवर को प्रणाम। अरे तुम कहाँ गए लखनलाल जी? हे भाई, समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलक बदन उठि धाये कंप पुलक तन नयन सनीरा गए चरण अति प्रेम अधीरा। हे भाई, मैं ये क्या सुनता हूँ कि उस केकई ने आपको 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजपाट मांगा है। राम मिलो की बंधु कर जोरे देगे सब सन सन तोरे। आप मुझे आज्ञा दे भाई, मैं अभी अयोध्या की जनता के साथ मिलकर इस अयोध्या को उलट पुलट कर दूंगा। जो मेरे भाई राम को राजपाट से हटाएगा उस अयोध्या नगरी को मेरा एक बाण तहस नहस कर देगा।
बोले वचन राम ने नागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। हे भाई लक्ष्मण, तुम जरा धीरज रखो, इतने व्याकुल मत हो। तात प्रेम बस जनि कद राहु, समझी हृदय प्रणाम उछाऊ। मैं तुम्हें जो अब समझा रहा हूँ उसे ध्यान से समझना। हे भाई, मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करें सुभाय। लयउ लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। हे भाई लक्ष्मण, तुम मेरे प्राण हो, तुम मेरे दूसरे धनुष हो, तुम मेरे दूसरे बाण हो। हम वास्तव में तो दो हैं, परंतु हम एक ही हैं, हम एक ही वंश हैं, हम एक ही रक्त हैं। मेरी बात तुम ध्यान से सुनना। अस जिय जानी सुनऊ सिख भाई, करऊ मात पितु पद सेवकाई। हे भाई, जब यही भाव है तो मुझको छोड़े जाते हो क्यों? मैं तो सेवक चरणों का हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों? भाषा चातुर नहीं मुझ में, दो टूक वचन है लक्ष्मण के, या सात गमन है लक्ष्मण के, या प्राण गमन है लक्ष्मण। हे भाई लक्ष्मण, मैं तुम्हें अगर साथ ले गया तो यहाँ अयोध्या में भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है। अगर हम भी यहाँ से चले गए तो अयोध्या पूरी तरीके से अनाथ हो जाएगी और यहाँ की प्रजा बड़ी दुखी हो जाएगी। और जिस राज्य की प्रजा दुखी होती है वहां का राजा कभी सुखी नहीं होता। इसलिए भाई, मेरे कहने से यहाँ रुक जाओ। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर में रुकले मराला। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाय नाथ पति आऊ। हे रघुवर, मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ। हाँ, जन्म उपासक परिचायक या चक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी या पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी हैं, भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ है राज दुलारी है। हे भाई लक्ष्मण, तुम मुझे पता है नहीं मानोगे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकता हूँ, परंतु पहले अपनी माता सुमित्रा से विदा मांगो। विदा मातु सन जाई, आवेऊ बेग चलऊं वन भाई। जैसी आज्ञा रघुवर। मुदित जाओ। भये सुनि रघुवर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई हानि। अले हेलो। हेलो। जाई जननी पगनायो माता, मनोरग नंदन जाने की साता। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। माता को प्रणाम। आयुष्मान रहो पुत्र। हे माता, वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार जिसे है गद्दी का, होगा उसका ही आज तिलक। अन्याय अगर है, अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब रही। क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। हे लक्ष्मण, यह प्रतिज्ञा तुम्हारे पिताजी की थी, तुम इस प्रतिज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए तुम्हें। अब तुमको प्रभु राम जी के साथ वन में जाना चाहिए।
क्षमा करे माता। देखो, उस और एक वो भी माँ है जो अपने को राह दिलाती है, सौतेले लड़के को लड़कर घर से वन में भिजवाती है। इस और एक यह भी माँ है, इस माँ की भी तो छाती है जो सौतेले की सेवा में अपने की भेंट चढ़ाती है। तुम देवी हो, तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम हो सच्ची छत्राणी माँ, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो सच्ची पटरानी माँ। हे लक्ष्मण, मेरी एक बात तुम ध्यान रखना। अब से तुम्हारे पिता श्री राम है और माता तुम्हारी सीता है। जिस प्रकार सूरज जहां से उगता है वहीं पर सवेरा होता है, उसी प्रकार जहां पर राम है वहीं अयोध्या है। ये लक्ष्मण, यदि राम जी वन को जाते हैं तो तुम्हें भी उन्हीं के साथ जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। हे लक्ष्मण, तुम्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करना होगा, वन में प्रभु की सेवा करनी होगी, और जब वे भोजन कर ले उसके पश्चात तुम्हें भोजन करना होगा। जब वे सो जाएं तो उनकी तुम्हें रक्षा करनी होगी, उसके पश्चात ही तुम्हें आराम करना होगा। हे लक्ष्मण, जाओ, मेरी तुम्हें आज्ञा है, तुम प्रभु के साथ वन में जाओ और उनकी सेवा करो। अच्छा, अब देर नहीं अच्छी, आशीष दो, विदा करो माता। 14 वर्षों की शक्ति भर इस सर पर हाथ धरो माता। मेरी मेरे मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए, दिन राम। सचिव उठाई माता को प्रणाम, माता को प्रणाम। प्रिय वचन राम पगुधारे। गुरुदेव को प्रणाम। अरे सचिव उठाई राव बैठा रे, कही प्रिय वचन राम पगुधारे। हे पिता महाराज, राम जी पधारे, आ, खड़े होइए। राम। ये समेत दो तने निहारी, व्याकुल भयं भूमिपति भारी है। राम। ये सहित सुत सुभग दो, देखी मेरे- देखी अकुलाई, बार ही बार स्नेह बस राउले उरलाई। हे राम, मेरे हृदय लगो। सकई न हे राम। बोली विकल नर नाहु, हे राम। शोक जनित उर दारुण दाऊ। नाई शीस पद अति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब माहु। अपनी व्याकुलता त्यागिए पिताजी। हे राम। पितु आशीष आयस मुई दीजे, हरस समय विस्मय उकत कीजे। अब आप इस हर्ष के समय विलाप ना कीजिए और मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जस जग जाई होई अपवादु। हे पिताजी, जिन लोगों को अपने पुत्रों की कथा से प्रसन्नता मिलती है वो पुत्र बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं। सुनी स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गई बाहा। आप बैठिए और मुझे आज्ञा दीजिए। सुने राम। तात तुम कहो राम। मुनि कही, राम चराचर नायक एही। हे राम, आप इस चराचर के नायक हो। आप मेरी आंखों के तारे हो।
मैं आपसे कैसे दूर रह सकता हूँ? हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति अस कह सब कोई। और करे अपराध को और पाव फल भोगु, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु। हे नाथ, हे राम, जो कोई अपराध कोई करता है और उस अपराध का फल किसी को प्राप्त होता है, यह जग जानता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं आपको वनवास दूं, किंतु हे राम, किसी के अपराध के फलों का भोग आपको भोगना पड़ता है। इसमें ये तो एक विधि का विधान है। तब नृपसिय लाई और लीनी, अतिहित बहुत भांति सिख दीने। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख हे समझाए। पिताजी, मैं मेरे साथ वन में भाई लक्ष्मण और सीता भी जा रहे हैं। हाँ, लक्ष्मण आप धीरज और रखिए। सीता, एक को वनवास दिया था कैकई ने, लेकिन दो और जाते हैं। इस ओर आप वन जाते हो, उस ओर दशरथ के प्राण सिधारे जाते हैं। हे राम, हे राम, ये कैसा न्याय है? वन में सीता मेरी पुत्री के समान है। सीय सकुच बस उतरु न देई, सो सुनी तम की उठी कह कही। धीरज मुनि रखिए। पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। हे राम, तुम जब वन में जाने में ज्यादा विलंब ना करो। तुम जब तक यहाँ रहोगे महाराज को ज्यादा कष्ट होंगे। हे माता, आपने ठीक ही कहा है। हे पिताजी, अब हम तीनों को आप यहाँ से वन जाने की आज्ञा दीजिए। हे राम, 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 राम। बस महारानी के गई बस। तुमने वनवास राम को दिया था, सीता को नहीं। एक स्त्री होकर तुम स्त्री की मर्यादा को भूल गई। हे राम, हे तात सुमन जी, आप पुत्र वधू सीता को वन में सारी व्यवस्थाएं कीजिए। वो राशि ठाट बाट के साथ वन में रहेगी, क्योंकि महारानी केकई ने जो वरदान मांगा है उसमें राम को वनवास मांगा है, सीता का नहीं। हाँ, हम ये पहले चल जाएंगे, फिर बाद में। हे प्रवर, मैं जहाँ पे मेरे जैसे स्वामी रहेंगे वैसे ही मैं वन में रहना चाहती हूँ। मुझे मेरा राज नहीं चाहिए। चलो चलो, अब वनवास करो। अब हमें आज्ञा दीजिए। हे राम, तुम धन्य हो जो अपने पिता के वचन पालन के लिए इतने भरे पूरे राज्य को तिनके के समान त्याग कर वन को चल दिए। तुम्हारी जय जयकार हो राम, तुम्हारी जय जयकार हो। कैसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग विरह दब डाड़े। कही प्रिय वचन सकल समझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। खुश रहो। हे राम, हे राम, हे राम। भगवान
चले हनुमान, देखे वनवास चले। हाजी, आज की रामलीला को यही विराम देते हैं। कल दशरथ मरण होगा, केवट प्रसन्न होगा, निखात मित्रता होगी, आबड़दुल्ला का पाठ होगा, भगवान जी चित्रकूट पहुंचेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।